नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। यूपीएससी ने कंबाइंड जियो साइंटिस्ट यानी कि सीजीएसई रिक्रूटमेंट 2024 की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, जो कि ग्रुप ए की वैकेंसी है दोस्तों। टोटल 56 पोस्ट हैं, जिसकी योग्यता, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ सभी जानकारियां को हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले आपको बता दूं कि आपको ऐसे ही 100% जेन्यून अगर सरकारी नौकरी से संबंधित अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको 100% जेन्युइन अपडेट मिलेंगे बिना किसी बकवास के। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी एग्जाम नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं आप, 02/2024 आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नंबर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक और साथ में फॉर्म को अप्लाई करने की लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखेंगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होगी वो होगी 20 सितंबर 2023 से लेकर के 10 अक्टूबर 2023 तक शाम को 6 बजे तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। शाम को 6 बजे तक 10 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2023 पेमेंट करने की लास्ट डेट होगी। करेक्शन, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप 11 से 17 अक्टूबर 2023 तक करेक्शन कर सकते हैं। 11 से 17 अक्टूबर के बीच आपकी करेक्शन लिंक ओपन हो जाएगी। प्री का एग्जाम डेट इसमें बिल्कुल आ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं 20 सितंबर 2023 को आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे, होप सो अगर हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो शॉर्ट वीडियोस में आपको एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन देख सकते हैं 22/6/2024 यानी कि 22 जून 2024 को इसका मेंस का एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस देख सकते हैं। जनरल ओबीसी की 200 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपये फीस होगी। इसके अलावा जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर इंटरनेट चालान, ई चालान, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप एज लिमिट और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी डिटेल्स दोनों साथ में देख सकते हैं। पहली बात तो देख सकते हैं 56 पोस्ट है आपकी। 1 जनवरी 2024 तक आपकी जो एज है जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए वैकेंसी के लिए, जिसकी 34 वैकेंसियाँ हैं। 21 से 32 साल आपकी एज लिमिट है दोस्तों, यानी कि 21 से 32 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो इस प्रकार है, पास्ड होने चाहिए आप या फिर अपीयरिंग होने चाहिए। मास्टर डिग्री जो कि हो जियोलॉजिकल साइंस में हो, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास जियोलॉजी में हो, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या जियो एक्सप्लोरेशन या फिर मिनरल एक्सप्लोरेशन या फिर इंजीनियरिंग जियोलॉजी या फिर मरीन जियोलॉजी या फिर अर्थ साइंस या फिर कोई अदर इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपके पास है तो आप जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 की पोस्ट है जियोफिजिस्ट ग्रुप ए। ठीक है, एक वैकेंसी है इसकी। 21 से 32 साल एज लिमिट आपकी हो सकती है। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल, उसमें आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो मास्टर डिग्री इन साइंस इन फॉलोइंग स्ट्रीम्स, जैसे कि साइंस में जो आपका स्ट्रीम होना चाहिए मास्टर्स में वो फिजिक्स हो सकती है, अप्लाइड फिजिक्स हो सकती है, या फिर जियो फिजिक्स हो, या फिर मरीन जियो फिजिक्स हो, या फिर कोई अदर इक्विवेलेंट डिग्री हो, तो आप जियो फिजिस्ट ग्रुप ए की वैकेंसी भर सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट ग्रुप ए की वैकेंसी देख सकते हैं, 13 वैकेंसी है। 21 से 32 साल आपकी एज लिमिट है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन साइंस, ठीक है, जिसमें आप मास्टर डिग्री आपके पास केमिस्ट्री या फिर अप्लाइड केमिस्ट्री या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री रिपास्ड या फिर अपीयरिंग हो इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं केमिस्ट्री ग्रुप ए का। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं साइंटिस्ट बी का जो पोस्ट है, जो कि हाइड्रोलॉजी में है और केमिकल या फिर जियोफिजिक्स में है। इसकी 8 वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, जिसकी एज लिमिट होगी 21 से 32 साल। आप पास होने चाहिए या फिर अपीयरिंग हो, फाइनल ईयर में हो मास्टर डिग्री में इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या फिर मरीन जियोलॉजी या फिर एनी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी से जो कि इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहले तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा दोस्तों। जियो साइंटिस्ट मेंस एग्जामिनेशन के लिए जियो साइंटिस्ट प्री का एग्जामिनेशन होगा आपका। प्री की डेट जैसे कि मैंने आपको बताई थी 18 फरवरी 2024 को आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ आप पेनल्टी देख सकते हैं, अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा प्री का, उसमें अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन देते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे दोस्तों, यानी कि 1/3 मार्क्स आपके निगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी यानी कि प्री एग्जामिनेशन का आप
कुछ सेंटर्स देख सकते हैं जो प्री एग्जामिनेशन होंगे वो इन्हीं सेंटर्स पर कंडक्ट कराए जाएंगे, इनके अलावा कोई और सेंटर नहीं होगा। और जो आपका अलॉटमेंट ऑफ सेंटर होगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलाउड बेसिस पे होगा, यानी कि जो आप जैसे आप पहले अप्लाई करते हैं और आपको जैसे अहमदाबाद का सेंटर चाहिए, तो अगर आप पहले अप्लाई करेंगे और उसमें अगर अहमदाबाद के सेंटर पर सीट रही तो आपको वो सीट मिल जाएगी, वहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर जैसे आप फॉर्म लेट में भरते हैं और अहमदाबाद की सीट फुल हो गई सेंटर्स की, तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको अदर सिटी चूज करनी पड़ेगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जल्द से जल्द अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट करें और जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो इसमें आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भरना सुनिश्चित करें। ठीक है दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर आप प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 3 सक्सेसिव स्टेजेस, जिसमें कि आपका स्टेज 1 जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं प्री एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें आपके 2 पेपर्स होंगे और सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द जियो साइंटिस्ट मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपके दो पेपर होंगे दोस्तों। स्टेज 2 में देख सकते हैं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट जो मेन एग्जामिनेशन है यह डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जो कि स्टेज 2 बोलेंगे उसको। इसमें 3 पेपर्स होंगे आपके फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट। थर्ड जो स्टेज होगा उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, जो कि मार्क्स सिक्योर्ड इन द मेंस एग्जाम विल बी काउंटेड फॉर डिसाइडिंग द फाइनल मेरिट। ठीक है, जो आप मेंस एग्जामिनेशन में मार्क काउंट आपका जो मार्क्स होगा उसको भी काउंट किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेंस एग्जाम की डेट है वो 22 जून 2024 है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। और मेंस एग्जामिनेशन के ये सेंटर्स आपके होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर यानी कि गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और शिमला, ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी डिटेल्स में आपकी नेशनलिटी देख सकते हैं आप। जैसे कि जितनी भी इंडिया में जितनी भी पोस्ट निकलती है उनकी सेम एलिजिबिलिटी डिटेल्स होती हैं नेशनलिटी के मामले में। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो तो फॉर्म भर पाएंगे, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई तिब्बतियन रिफ्यूजी हो जिसके 4 फादर्स इंडिया आए हों 1 जनवरी 1962 से पहले, ठीक है, और इंडिया में परमानेंट सेटल हो चुके हों तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आप कोई पर्सन हो जो कि इंडियन ओरिजिन के हों और माइग्रेट हुए हों आप फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जैसे कि केन्या, युगांडा, यूनियन रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जैर एंड इथोपिया या फिर वियतनाम से, ठीक है, इंडिया में परमानेंट सेटल होने के लिए, और आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक जारी किया गया एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अभी नहीं है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे, लेकिन आपको पर्सनालिटी टेस्ट के बाद जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। मिनिमम 7 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो व्यक्तियों को जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। अब वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स कहाँ पे होंगे ये बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हैं और आप फॉर्म भर रहे हैं जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए का या जियोफिजिस्ट ग्रुप ए का और केमिस्ट ग्रुप ए का, तो आपको 7 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा इसमें। इसके अलावा आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है, और साइंटिस्ट भी हाइड्रोलॉजी का फॉर्म भर रहे हैं ग्रुप ए का, या फिर साइंटिस्ट भी केमिकल ग्रुप ए का, या फिर साइंटिस्ट भी जियोफिजिक्स ग्रुप ए का, तो भी आपको 7 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल एज रिलैक्सेशन के बारे में देख सकते हैं। 5 साल का अपर एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी में हो। 3 साल का मिलेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो। 3 साल का मिलेगा अगर आप डिफेंस सर्विस हो, मतलब डिफेंस पर्सनल हो और आप डिसेबल्ड हो गए हो किसी ऑपरेशन में, ठीक है, यानी कि कोई लड़ाई में अगर आप पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हों तो आपको 3 साल का मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ ही साथ देख सकते हैं 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप ईसीओ हैं या फिर एसएससीओ हैं जो कि आर्मी में 5 साल तक अपना मिनिमम सर्विस दे चुके हैं। यहाँ पर आप प्लान ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं। जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेज 2 का एग्जाम, जो स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा दोस्तों वह 400 मार्क का होगा। स्टेज 2 का एग्जामिनेशन देख सकते हैं मेन एग्जामिनेशन होगा, कन्वेंशनल टाइप पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, 600 मार्क्स का होगा। और स्टेज 3 का एग्जामिनेशन पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू 200 मार्क्स का होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप
और भी जानकारी देख पाएंगे जो कि आपका एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में जानकारी है यहाँ पर। कैंडिडेट्स विल फर्स्ट टेक द कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्री एग्जामिनेशन, ठीक है, पहले आप प्री एग्जामिनेशन लेंगे जो विच कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें आपको प्री एग्जामिनेशन में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे ईच स्ट्रीम के लिए, ठीक है दोस्तों। और स्टेज 1 जो एग्ज़ाम होगा आपका वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में आएगा, आप हिंदी भाषा में वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और उसका जो एग्जामिनेशन का जो डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 होगा, जैसे कि मैंने बताया 2 पेपर होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का होगा जो कि 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का होगा। पेपर 2 जियोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी का होगा जो कि 2 घंटे का होगा और 300 मार्क्स का होगा, टोटल 400 मार्क्स हो जाएंगे। दोस्तों जनरल स्टडीज़, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए कि पेपर में क्या सिलेबस आएगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दे देंगे, दोनों से आप वहाँ पर पिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रीम 2 देख सकते हैं आप, जियो फिजिक्स एंड साइंटिस्ट भी, ठीक है। अगर आपने जियो फिजिक्स का फॉर्म भरा है तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में होगा जो कि 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का, और जियो फिजिक्स का सेकंड पेपर होगा जो कि 2 घंटे का होगा, 300 मार्क्स का, टोटल 400 मार्क्स के हो जाएंगे। स्ट्रीम 3 हमारे पास है केमिस्ट एंड साइंटिस्ट भी केमिकल में। इसमें पहले नंबर पे पेपर 1 में जनरल स्टडीज़ 2 घंटे की 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री दूसरा पेपर होगा जो कि 2 घंटे का 300 मार्क्स का होगा, टोटल 400 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो मेंस एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल यहाँ पर देखेंगे। मेंस एग्जाम भी इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा जिसका आंसर भी आपको इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही देने होंगे, ठीक है। इसमें देख सकते हैं स्ट्रीम 1 जियोलॉजिस्ट का अगर आपने फॉर्म भरा था और प्री आपका क्लियर हो जाता है तो आप जो स्ट्रीम 1 देंगे जियोलॉजिस्ट का मेंस में, उसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 में जियोलॉजी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 घंटे का, 200 मार्क्स का होगा। पेपर 2 भी जियोलॉजी का होगा जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स का, और पेपर 3 भी जियोलॉजी का होगा जिसमें 3 घंटे का 200 मार्क्स का होगा, टोटल 600 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जियो फिजिस्ट एंड साइंटिस्ट बी का अगर आपने फॉर्म भरा था और प्री आपका क्लियर हो जाता है तो मेंस में देख सकते हैं 3 पेपर होंगे जो कि जियो फिजिक्स के ही होंगे। तीनों पेपर का ड्यूरेशन 3-3 घंटे का होगा, यानी कि टोटल 9 घंटे के पेपर हो जाएंगे और 200-200 मार्क्स के ईच पेपर होंगे आपके, ठीक है, यानी कि 600 आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। स्ट्रीम 3 केमिस्ट एंड साइंटिस्ट भी केमिकल के लिए भी देख सकते हैं 3 पेपर होंगे केमिस्ट के जो कि 3-3 घंटे के होंगे, यानी कि टोटल 9 आवर्स हो जाएंगे और 200 मार्क्स के ईच पेपर होंगे, यानी कि 600 मार्क्स आपका टोटल हो जाएगा मेंस में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चौथा स्ट्रीम है जो कि साइंटिस्ट भी हाइड्रोलॉजी का है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 जियोलॉजी का होगा जो कि 3 और 3 घंटे यानी 6 घंटे का होगा और 200 और 200 मार्क्स यानी कि 400 मार्क्स का होगा। और पेपर 3 हाइड्रोलॉजी का होगा जिसको 3 घंटे का पेपर होगा, वो भी 200 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपके 600 मार्क्स हो जाएंगे स्ट्रीम 4 साइंटिस्ट भी हाइड्रोलॉजी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने पिछले साल का कट ऑफ लगाया है जो जियोलॉजिस्ट का एग्जाम हुआ था 2022 का, उसका कट ऑफ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। स्टेज 1 में जनरल कैटेगरी के लिए 400 में से 154 कट ऑफ गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 154, ओबीसी के 154, एससी की 95, एसटी की 94। स्टेज 2 मेंस एग्जामिनेशन जो कि 1000 नंबर का, इसमें जनरल की 413, ईडब्ल्यूएस की 366, ओबीसी की 384, एससी की 316, एसटी की 275 आपकी कट ऑफ गई थी। और कट ऑफ मार्क्स ऑफ फाइनल स्टेज यानी कि टोटल 1200 नंबर मिला करके जो आपका फाइनल कट ऑफ गया था वो 576 जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 535, ओबीसी का 552, एससी का 456 और एसटी का 411। इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट थे इनका आप देख सकते हैं पेपर 1 में आपका 26, प्री में 26 मार्क्स गया था और मेंस में 122, टोटल आपका 256 गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने कट ऑफ जैसे देख लिया पुराने साल का, तो आप अपनी तैयारी जो है इसी हिसाब से करिएगा, जो कि इस साल हो सकता है आपका कट ऑफ ज़्यादा जाए, क्योंकि हर साल दोस्तों कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती है और ज़्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसके आसपास आपके मार्क्स आएँ या फिर इससे अच्छे आएँ, ठीक है। इसके अलावा अभी इस पोस्ट से संबंधित सभी डिटेल्स समाप्त हो चुकी है। अगर कोई डिटेल्स हमने मिस की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर वहां पर आपको वो डिटेल प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा 100% जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए